नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड। मैं मयंक गौड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं सर्वे चौक के IRTD ऑडिटोरियम में, जहां पर तीलू रौतेली जी की जन्म जयंती पर तीलू रौतेली पुरस्कार और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार से 35 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। ये सम्मान स्वयं हमारे राज्यपाल गुरमीत सिंह जी और रेखा आर्य जी, जो कि हमारी कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने सम्मानित किया। इसके अलावा उन्होंने अपने वक्तव्यों में उत्तराखंड की महिलाओं की बहुत ज़्यादा तारीफ की, पहाड़ की महिलाओं के संघर्ष को दर्शाया और उन्हें लगातार प्रोत्साहित किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। एकदम अंदर से गहरी चोट लगती है जब मैं कहीं सुनता हूं कि किसी लड़की ने स्कूल से ड्रॉप आउट किया। अंदर से दिल रोता है कि इसने क्यों स्कूल से ड्रॉप आउट किया है। क्या आर्थिक प्रॉब्लम है, या कोई उसको गलत बहका रहा है, या कोई प्रॉब्लम है। मैं आपको एक अंदरूनी खुशी आपके साथ में साझा करना चाहता हूं। मैं स्टेट यूनिवर्सिटीज के कॉन्वोकेशन में जाता हूं। एक कॉन्वोकेशन में गया, वहां 70 गोल्ड मेडल्स प्रदान किए अवार्डीज को। उसमें से आपको मालूम है कितनी हमारी बेटियां द महिला थी? 60 70 में से 60। और मैं जिस भी डिग्री के वितरण में कॉन्वोकेशन में गया हूं, 70% ऑफ जिनको मैंने अवार्ड दिया है, दे हैव बीन हमारी बेटियां। हमारी बेटियां बहुत इंटेलिजेंट हैं। एज ए हीरो, एज ए हीरोइन, आई थिंक इट्स एक्सीलेंट। इट इज इंपॉर्टेंट दैट हम उनको श्रद्धापूर्ण याद करें और उनसे जो लेसन्स लर्न हैं जीवन के, वो लें। जिस प्रकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम हम गौरव और आदर के साथ लेते हैं, उसी प्रकार उत्तराखंड की पवित्र भूमि पर वीरांगना तीलू रौतेली जी का नाम लिया जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं ये नाम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। मेरे दिमाग में वो इमेज है एक उत्तराखंड की महिला का, जो अपनी सब प्रॉब्लम्स को छोड़कर अपने परिवार को अलग स्तर पर लेके जाना चाहती है। 10 महीने जो उसने इंतजार किया उस फौजी का बॉर्डर से, उसके माता पिता को, फौजी के माता पिता को, उसके बच्चों को हर एक चीज अपने आप से की। खेती अपने आप से की, सब्जी अपने आप से उगाई, घर का पूरा काम अपने आप से किया। ताली मारेंगे उतना उत्तराखंड की महिला का नाम ऊपर जाएगा। जितनी भी ताली आप मार लो, वो उसके लिए कम है। सबसे बड़ी बीमारी किसी के लिए भी होती है गलत फहमी। जो इन्होंने कुछ पुरुषों के बारे में गलत फहमी का एक पॉइंट आउट किया। सब पुरुषों को चाहिए कि अपनी गलत फहमियां ठीक कर, ये बीमारी होती है। और जो महिला है वो कितनी पावरफुल है, ये तो अपने घर में ही पता लग जाता है, अपनी वाइफ से ही पता लग जाता है। मैंने तो शादी के बाद में सबसे पहले सबक यही सीखा था, मेरी वाइफ जो भी बोलती है, वो पहले उन्होंने LLB की हुई है, तो लॉ किया हुआ है, ऐसे ही डर लगता है। और जो कुछ भी बोलती है, मेरे को ये मालूम है कि मैं डिस्कशन में उनसे नहीं जीतूंगा, तो जो भी बोलती है मैं वो जी कर देता हूं। मैं जो बहुत सुंदर कैबिनेट मंत्री जी ने बताया, ये जो हर घर तिरंगा, और ये जो 2 शब्द हैं आपसे साझा करना चाहता हूं। वो 2 शब्द हैं जिसने हमको आजादी दिलाई। वो 2 शब्द हैं जो हर एक धर्म से ऊपर उठकर हैं। वो 2 शब्द हैं जो राष्ट्र की आत्मा को जाहिर करते हैं। और आज के दिन में, आजादी मिलने के बाद में, वो 2 शब्द हम सबको एक सूत्र में बांधते हैं। अलग अलग
मॉडल हैं, किस प्रकार से इज्जत देनी है, उससे भी कहीं ऊंचे हैं। और वो दो प्यारे शब्द जो हम सबको एक सूत्र में बांधते हैं, वो दो शब्द हैं जय हिंद। पीछे वालों ने तो बोला नहीं। रेखा जी ने इतना सुंदर तरीके से जब आपने पूरा अच्छा से बोला नहीं तब तक आपको छोड़ा नहीं। मैं भी उन्हीं से उदाहरण लेकर, आप गलत साफ कीजिए, एक बार गलत साफ कीजिए। जय हिंद। ये किसने बोला था एक्स्ट्रा? जय हिंद। मेरा सबसे पहले आप सबको जय हिंद। आज बहुत ही अद्भुत दिन है, 8 अगस्त है, जो हमारे उत्तराखंड की शान, जो नारी शक्ति की एक प्रतिभा है, तेलू रौतेली जी, उनको आज हमने याद किया, उनको नमन किया, उनको श्रद्धा दी, और इट वॉज टू कन्वे आवर ट्रिब्यूट्स टू हर। वो हमारे उत्तराखंड परिवार की एक महारानी लक्ष्मीबाई है। उन्होंने जो हमको सबक सिखाए बहादुरी में, साहस में, शौर्य में और बलिदान में, वो हमारे सब के लिए एक पाठ है। आज बहुत अच्छा लगा कि हम सब ने मिलकर जो हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट से जो सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाली महिला हैं उनको पुरस्कार दिया, 12 को पुरस्कार दिया। उसके अलावा 35 जो आंगनवाड़ी के बेस्ट परफॉर्मर्स हैं उनको दिया। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर में 35,000 जो आंगनबाड़ी में काम करते हैं, उनमें से 35 को पुरस्कार दिया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना डीप सिलेक्शन से दिया गया है और किस प्रतिभा के लिए दिया गया है। और आज हमने इकट्ठे एक दृढ़ निश्चय भी लिया कि उत्तराखंड में जो महिला हैं वो हमारे परिवार की सबसे ताकतवर, सबसे योग्य, सबसे केपेबल और सबसे शक्तिशाली मेंबर है। मैंने इसके अंदर में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर में हमारी महिलाओं का योगदान है, जो हमारे आशा वर्कर्स का योगदान है, और जो महिला हर एक क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन, हेल्थ या जीवन के जिस भी क्षेत्र में है, जिनको आज अवार्ड भी दिए गए, तो ऐसा लगता है मुझे कि एज ए राज्यपाल की जो उत्तराखंड का जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो प्रगति, जो विकास, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 21st सेंचुरी, अगला दशक वो उत्तराखंड का है, और वो हमारी महिलाओं के बलबूते के ऊपर में, उनके योगदान के ऊपर में, उनकी क्षमता के ऊपर में ही बनेगा। और आज बहुत अच्छा लगा कि हमारे परिवार के अंदर में जो महिलाएं हु एक्सेल, हु आर आउटस्टैंडिंग, और जिनके अंदर में ऐसी क्षमता है, वो आज एक अलग ही लीडरशिप को उन्होंने प्राप्त किया है। मैं तो कहूँगा कि आज जो तेलू रौतेली जी को हमने याद किया, उनका सबसे प्रभावित करने वाला जो अंकित है वो ये है कि 15 साल की उम्र में उन्होंने जो एक मिलिट्री स्किल, एक योद्धा, एक वॉरियर, जिस प्रकार से वो अगले 7 साल लड़ी, ये अपने आप में उदाहरण है कि उत्तराखंड की महिला किस प्रकार की है। मैं तो इस पटल से एक पूरे विश्व को बताना चाहता हूं कि अगर आपने ब्रेवरी, आपने मिलिट्री लीडरशिप, आप में एक महिला क्या शक्ति अपने आप में समाये हुए है, अगर इसको समझना है तो तेलू रौतेली जी की आप स्टडी कीजिए। हमने आपस में ये भी डिसाइड किया है कि हम उत्तराखंड की महिलाओं के बारे में
किताबें लिखेंगे ताकि पूरी दुनिया को मालूम होना चाहिए कि हमारे परिवार का सबसे जो स्ट्रांग मेंबर है वो क्या है। मैं इस क्षण का ये भी फ़ायदा उठाना चाहता हूँ कि मैं उत्तराखंड की हर एक महिला को, हर एक गर्ल चाइल्ड को, हर एक बेटी को मैं आज के दिन शुभकामनाएं देता हूं और हर बेटी को मैं कहूंगा कि आप खूब पढ़ें, खूब तरक्की करें। और एक रिक्वेस्ट भी है हर एक बेटियों से कि आप सैनिक स्कूल, एनडीए, आईएएस, आईपीएस और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं इसमें हिस्सा लें, क्योंकि जो आप में क्षमता है, जो उत्तराखंड की बेटियों में क्षमता है, वो अपने आप में अलग है। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए रेखा आर्या जी, कैबिनेट मिनिस्टर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आज पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। एकदम हॉल फुल था, बैठने के लिए जगह नहीं थी। इसको आयोजन करने के लिए और जो कार्य वो कर रही हैं वुमेन एम्पावरमेंट में, बाल विकास में, अपने आप में पूरे राष्ट्र के लिए एक एग्जाम्पल है। मैं खजानदास दास जी को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने जो आज हम सबको परिवार के साथ में सोच विचार और वुमेन एम्पावरमेंट और गर्ल चाइल्ड वेलफेयर के ऊपर में जो कहा वो अपने आप में काबिल तारीफ था। जी, आपने ये बिल्कुल ठीक कहा। मेरी तो जो इज्जत आंगनवाड़ी वर्कर के लिए, आशा वर्कर के लिए बहुत ज़्यादा है। जिस प्रकार वो काम करती हैं, जिस निष्ठा से वो काम करती हैं, जिस इन्वॉल्वमेंट से काम करती है, मैंने जाकर उनको देखा है और मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान हमको मदद करे इस बात के लिए। और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए गवर्नेंस, ये पक्का है जो हमारे मंत्री जी ने भी कहा कि हम अवश्य ही इनकी पे, इनकी कंडीशन और इनकी सहूलतियों के ऊपर में काम करेंगे ताकि इन सब को जो इनका परिश्रम है, जिस प्रकार काम करते हैं, उसके मुताबिक हम इनकी देखभाल कर सकें। ये प्रोसेस का है, लेकिन मैं आपको मंशा, इच्छा और किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। हर घर तिरंगा एक पर्व है, हमारे परिवार का एक उत्साह और पर्व है। हम सब इकट्ठे मिलकर हर घर के ऊपर में लगाएंगे और इसके बारे में रेखा जी ने बहुत सुंदर कहा। मैं चाहूंगा कि आप प्लीज बताइए। गवर्नर साहब ने भी चिंता व्यक्त की कि उनका जो मानदेय है उसे भी बढ़ाना चाहिए, किस रूप में देखती हैं? देखिए, आज बहुत विशेष दिन है। विशेष दिन इस बात से भी है कि सावन के महीने का चौथा सोमवार या अंतिम सोमवार है। विशेष दिन इस बात से भी है कि आज जो है तिली रोतेली जी का 8 अगस्त को जन्म दिवस होता है और तिली रोतेली जी इस बात के प्रतीक रही हैं कि वो हमारे उत्तराखंड की एक वीरांगना रही हैं जिन्होंने 15 वर्ष की आयु में अपने विरोधियों के छक्के छुड़ाने का काम किया। निश्चित रूप से उनके स्मरण में हम सब लोग आज के परिवेश में जो महिलाएं विशेष आदर्श प्रस्तुत करती हैं, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, साहसिक क्षेत्र हो, ऐसी महिलाओं का जनपद प्रति जनपद से एक एक नाम भेजे गए थे या कहीं कहीं पे 2 नाम भी हो सकते हैं, 3 नाम भी हो सकते हैं। जिन्होंने बेहतर काम किया है उनको आज 12 महिलाओं को 12 जनपदों से तिली रोतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक इसी प्रकार से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का भी आज सम्मान किया गया है। 35,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों में से 35 आंगनवाड़ी बहनें जो कि विभिन्न जनपदों की हैं, 13 जनपदों से उनका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री जी की जो केंद्र द्वारा संचालित योजनाएं हैं उनको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करना, राज्य सरकार की योजनाओं को सही ढंग से इम्प्लीमेंट करना, जन जन तक जुड़ना, वो सारा प्रोफाइल देखते हुए आज उनको गवर्नर साहब के माध्यम से उनको सम्मानित किया गया है। निश्चित रूप से सब बधाई के पात्र हैं। एक प्रश्न की आपने कहा कि मानदेय के संदर्भ में, मैं जैसे मैंने मंच के माध्यम से भी कहा है कि उत्तराखंड राज्य पूरे देश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों का बहुत सम्मान करता है और बहुत सम्मान के साथ में एक सम्मानजनक धनराशि, यदि हम तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो उत्तराखंड बहुत अच्छी धनराशि जो दे रहा है। लेकिन मैंने स्वयं में जो अपनी अंतरात्मा की आवाज
आवाज है, स्वयं में जो मेरा मन कहता है, मैंने यह बात सदन में भी कही है कि यह अंतिम नहीं है। आगे भी हमारा लक्ष्य है कि जिस प्रकार से वो सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करती हैं, उस हिसाब से आने वाले समय में राज्य की वित्तीय संसाधनों की स्थितियों को देखते हुए निश्चित रूप से उनके हित में अच्छे फैसले लिए हैं और लेते रहेंगे। देखिए, आज आंगनबाड़ी बहनें हों अथवा हमारे तिल्ली रोतेली पुरस्कार प्राप्त करने वाली हमारी वीरांगनाएं महिलाएं हों, 12 वीरांगना महिलाओं को दिया गया है और 35 जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को पुरस्कार प्रशस्ति पत्र जो है आज दिया। क्या है वजह, क्या मानती हैं? देखिए, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 2021 में 8 अगस्त को हुई थी। यही कार्यक्रम स्थल भी यही था और उनकी घोषणा की गई थी। विभाग की ओर से हर प्रकार का प्रस्ताव बनाकर दिया गया था, लेकिन घोषणा में परिवर्तित होने में जो कोई भी देरी हुई उसके कारण से जियो जारी नहीं हो पाया। निश्चित रूप से ये हमारे संज्ञान में है और इसको ठीक किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं मयंक गौड़। इस वक्त हम मौजूद हैं ऑडिटोरियम में सर्वे चौक पर, जहां पर तीलू रौतेली पुरस्कार और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। हमारे साथ यहां पर 2 माताएं मौजूद हैं, 2 बहनें मौजूद हैं, जिनका नाम है अंजू सागर और ज्योति रावत जी, जिन्हें अभी अभी तीलू रौतेली पुरस्कार और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैम, एक तरीके से आप इंस्पिरेशन बन गई है अपने लोगों के लिए, आप दोनों बिल्कुल इंस्पिरेशन बन गई है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हमने आंगनबाड़ी के तौर पर अपने इस क्षेत्र में काम किया है और लोगों को अपनी इन सेवाओं से लाभान्वित किया है, जो भी सरकार की योजनाएं थी उनका 100% लाभ उनको दिलवाया है, तो उसके परिणाम स्वरूप हमको ये पुरस्कार मिला है, जो हमें बहुत खुशी के पल है, हमारे लिए एक यादगार पल है, जैसे कि कोई सपना पूरा होता है। तो और हमें इससे मतलब एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आगे भी अच्छे काम करते रहें और 35,000 में से 35 चयन होकर आना बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह से जिस तरह से हमको मिला है, तो हमारी इस उपलब्धि को देख के हमारी और बहनें भी इंस्पायर होंगी, वो भी अच्छा काम करेंगी। मैम, देखा जाए तो पहाड़ की महिलाओं को इससे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है, क्योंकि पहाड़ में आप देखते हैं कि महिलाएं बहुत ज़्यादा काम करती हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम करती हैं। तो पहाड़ की महिलाओं के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? पहाड़ की महिलाएं तो ऑलरेडी इतनी लेबोरियस होती हैं, तो ये प्रोत्साहन देके उनको और उनका मनोबल बढ़ाया गया है ना। इस जो हमारे जो है राज्यपाल महोदय से मुझे जो पुरस्कार मिला है, ये एक पर्टिकुलर महिला को नहीं मिला, ये 33 आंगनबाड़ी को नहीं मिला है, ये 35,000 आंगनबाड़ी को मिला है। तो हमें इसे पर्टिकुलर ना लेके अगर मैं इसको पूरे महिला के लिए लूँ तो मुझे ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमारे उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं वो अकेले काम नहीं करती हैं, वो सारे मिलके काम करती हैं। मैम, क्या कुछ आप करना चाहेंगे इसके बाद, क्योंकि ये पुरस्कार एक बहुत बड़ा, एक तरीके से आप ये कहिए राजकीय स्तर का पुरस्कार है। आपके गांव में, शहर में, कस्बों में आप बहुत ज्यादा प्रचलित होंगी इसके बाद और इंस्पिरेशन भी बनेंगी जाहिर तौर पर। तो क्या आप उनको मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनको मैसेज देना चाहूंगी, आप इसी तरह जिस तरह हमने अपनी सेवाओं से लोगों को लाभान्वित किया है, काफी जो है काफी मतलब इतना बेनिफिट मिला है। शायद मेरा तो जो मेरा सर्विस का कार्यकाल है सिर्फ 11 वर्ष है, 11 वर्ष में ही मुझे हल्द्वानी शहरी परियोजना में ये पहला पुरस्कार मिला है। आज शहरी परियोजना में आज तक हल्द्वानी में किसी को पुरस्कार ही नहीं मिला था, तो ये मेरा अपने आप बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं इस तरह मैं कहूँगी कि आप ज्यादा समय कार्यकाल को ना लेते हुए अगर आप अच्छा कार्य करते तो आप कम कार्यकाल में भी अच्छा मतलब पुरस्कार ले सकते हैं। कम उम्र हो या ज्यादा उम्र हो, किसी भी उम्र में महिलाएं पुरस्कार जीत सकती हैं। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सर, पुरस्कार जीतने के लिए वो किसी भी उम्र का मोहताज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका काम अच्छा है और आप किसी भी सेवा क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं तो आप पुरस्कार के हकदार हैं और आपको पुरस्कार जरूर मिलेगा। तो ये थी हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से विशेष मुलाकात। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। हमारे साथ मौजूद है ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट चैंपियन प्रियंका प्रजापति जी, जिनकी उम्र भले ही कम लग रही है। आप तुलना करें इनकी बाकी यहाँ पर जितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जो पुरस्कार मिले हैं या तीलू रौतेली कार्यकर्तियों को जो पुरस्कार मिले हैं, उनसे सबसे कम उम्र की ये युवती है। मैम, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इस
अवार्ड के लिए अपने जो हमारे सीएम हैं पुष्कर धामी जी और जो भी यहाँ पर हमारे सम्मानित अतिथि थे उन सबका धन्यवाद करती हूँ और आपके चैनल का भी धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस पुरस्कार के लिए आपने भी जो है इस आगे बढ़ाया है। मैम, इतनी कम उम्र में आप एक तरीके से इंस्पिरेशन बन गई है, आप अपने शहर के लिए, अपने कस्बे के लिए क्या आप मैसेज देना चाहते हैं अपने लोगों को? मैं सबको, अपनी जो बहनें हैं उन्हीं को यही कहना चाहूँगी कि आप भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ें और आपको जो भी लगता है कि आप ये कर सकती हैं उसमें आप पीछे ना हटें। कुछ परिस्थितियाँ हमारे सामने ऐसी आ जाती हैं जिन्हें देख करके हमें लगता है कि हमें शायद यहीं पे स्टॉप करना चाहिए, लेकिन आपको अपनी लाइफ में हर वक्त फाइट करना चाहिए जिसे विन करके आप एक अच्छे लेवल तक पहुँच सकती हैं। और आत्मरक्षा की जो एक कला है ताइक्वांडो, उसको आपको ज़रूर सीखना चाहिए क्योंकि ये लाइफ में आपके बहुत काम आएगी और मेरे भी काम आई है और मैं भी इससे बहुत खुश हूँ। मेरा जो मुख्य गेम है वो ताइक्वांडो है। मैं हरिद्वार ज़िले से हूँ। मैं जो हूँ हरिद्वार जिला ताइक्वांडो संघ के जो मुख्य प्रशिक्षक हैं एम याकूब जी, उनके अंडर में प्रैक्टिस करती हूँ और उन्हीं के अंडर में अब तक मैं 5800 बालिकाओं को लगभग ताइक्वांडो की कला से पारंगित कर चुकी हूँ और उनमें इतना आत्मविश्वास भर चुकी हूँ कि अगर उनके पास कोई जाने अनजाने में कोई मुसीबत आ जाती है तो वो उससे अपना सामना कर सके। 5,500 से ज़्यादा बालिकाओं को प्रशिक्षित करना अपने आप में 5,500 से ज़्यादा बड़ा विषय है। मैम, आगे आप इस बारे में क्या कदम उठाना चाहेंगे? आगे मैं इस बारे में यही कदम उठाना चाहूँगी कि जो मेरा आगे उद्देश्य है यही है कि और बालिकाओं को इस तरह का प्रशिक्षण मैं दूँ और जो मेरी ये संख्या है इसको मैं और आगे बढ़ाऊँ और जो भी हमारे जिस तरह के छोटे छोटे कुछ केंद्र हैं, जैसे हमारा एक बहुत बड़ा अभी जो प्रचार में है आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उन पर भी जाकर के मेरा ताइक्वांडो सिखाने का जो है एक विचार है और उसके लिए मुझे जो प्रोत्साहन मिला है और ये मेरा जो है बल बनेगा उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए। किसी भी एथलीट का या किसी भी स्पोर्ट्समैन का नेशनल या इंटरनेशनल खेलना सबसे बड़ा ड्रीम होता है, अपने देश को रिप्रेजेंट करना। तो आप क्या सोचती हैं उस बारे में? ये बहुत बड़ा ड्रीम होता है और मैं इसके लिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचती हूँ और मैंने भी खुद जो है ताइक्वांडो में 3rd डान डिग्री ब्लैक बेल्ट लिया है, इंटरनेशनल वॉचिंग कोर्स, इंटरनेशनल रेफरी कोर्स किया है और इंटरनेशनल ताइक्वांडो में मेडल भी लाई हूँ मैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है और खुशी भी बहुत होती है जब हम इस लेवल तक पहुँचते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा मेहनत हमारे कोच की होती है क्योंकि वो हमें इस लायक बनाता है और सेकेंड हमारे पेरेंट्स की, हमें वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और अपनी जो टीम है वो भी हमें सपोर्ट करती है और जो आसपास के लोग हैं वो भी हमें कभी इस तरह की बातें नहीं करते हैं कि हमें रुकना चाहिए, वो भी हमें बढ़ावा देते हैं। तो मैं अपने जनपद को और अपने याकूब सर उनको सबको धन्यवाद कहूँगी क्योंकि जो ये ड्रीम है वो सब उन्हीं की वजह से कंप्लीट होते हैं। बहुत बहुत थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं आशा देवी जी, जिन्हें कि अभी अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सम्मान से सम्मानित किया गया है। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप इंस्पिरेशन है पहाड़ की महिलाओं के लिए, जैसा आपने बताया आप पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र से आती हैं, पहाड़ से आती हैं, तो इंस्पिरेशन है आप अपने क्षेत्र के लिए। क्या आप अपनी गाँव की महिलाओं को, अपने कस्बे की महिलाओं को मैसेज देना चाहेंगी? मैं सबसे पहले तो आंगनबाड़ी वर्कर्स को, जो मेरी परियोजना की भी हैं, उन लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपना काम अच्छे से करें और जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो गांव तक, हर महिला तक, हर बच्चे तक जो हमारी योजनाएं वो पहुँचे और अपना काम अच्छे से करें और सब लोगों को जितनी भी योजनाएं उनका अच्छे से भरपूर लाभ मिल सके, ये मेरी भी कोशिश रही है और आप लोग भी इसके लिए प्रयास करें, ये मैं कहना चाहूँगी। मैम, निश्चित तौर पर तो शहरों में, गांव में, कस्बों में आपकी चर्चा होना लाजमी है, तो आप क्या इंस्पिरेशन देना चाहेंगी, क्या बात कहना चाहेंगी अपने बच्चों के लिए या फिर आप अपने गांव की महिलाओं के लिए जो लगातार इतना संघर्ष करती हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी हमें क्षेत्र मिला है, जिस क्षेत्र में हमें काम करना है उसमें हम अच्छे से काम करें, ये सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। सबसे बड़ा वो यही है कि हमें जो भी काम मिला है वो काम कभी कोई छोटा नहीं होता। कभी ये होता था 500 रुपये में नौकरी मिली है, क्या होगा, क्या भविष्य होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई काम छोटा नहीं होता है, हर काम अपनी जगह पे बड़ा होता है। आज आंगनबाड़ी बाल विकास की एक ऐसी योजना है जिससे कि पूरे देश को जिस पे गर्व है
पूरे उसकी नींव है वो। शिक्षा विभाग से लेके हर क्षेत्र में आंगनवाड़ी काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो फील्ड से लेके ऊपर तक पहुंचाने का काम वो आंगनवाड़ी वर्कर्स कर रही हैं। मैम, जैसा कहते हैं कि एक जो नवजात बच्चा होता है उसकी सबसे पहली शिक्षा उसकी माँ से मिलती है, लेकिन स्कूल में आने से भी पहले वो एक आंगनवाड़ी स्कूल में जाता है, आंगनवाड़ी स्कूल में जाता है। तो उन बच्चों को क्या आप सीख देना चाहते हैं? उन बच्चों को हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उनका सर्वांगीण विकास हो, उनका मानसिक शारीरिक सभी तरह से विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। बच्चे स्कूल छोड़ने की जो बच्चों में प्रवृत्ति होती है कि बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते, तो उस चीज को हम गेम के उसके माध्यम से उसको अच्छे से वो ट्रीट करते हैं ताकि वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो सके। इसमें हम कोशिश करते हैं कि बच्चा अच्छे से अच्छा वो करे और बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे साथ सहायक हैं, उनसे हम वो लेते हैं और उनको घर घर से जाकर जो लोग बच्चे सोए रहते हैं हम वहाँ से उठा के बच्चों को लेकर आते हैं कि स्कूल चलो स्कूल चलो। तो बच्चे घर में ना बैठे रहें इसके लिए हम घर से बच्चों को लेकर आते हैं और उनको स्कूल तक आंगनवाड़ी तक पहुँचाते हैं। एक बच्चे की शुरुआती शिक्षा में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का ये बहुत बड़ा हाथ होता है, जैसा कि आपने आशा देवी जी से सुना। तो जैसा आपने देखा, आज 8 अगस्त को तीलू रौतेली जी के जन्म जयंती पर तीलू रौतेली और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कारों से 35 महिलाओं को सम्मानित किया गया। इसके अलावा आपने महिला सशक्तिकरण पर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो कि राज्यपाल हैं हमारे राज्य के, उनके वक्तव्य सुने। ऐसी ही विशेष खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड।